हाय फ्रेंड, वेलकम टू दीक्षा के। सो फ्रेंड, आज मैंने इस टाइप का शख्स बनाया है जो कि लंबा है, बिल्कुल मैंने नी तक बनाया है। ये शख्स डबल एक्सेल और फिर एक्सेल साइज में है, बड़ा सा है। तो मैंने इसे सर्कुलर नीडल में बनाया है। आज मैं इसके आपको फर्स्ट पार्ट दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने बॉर्डर भी कुछ इस टाइप का रखा है जो कि इलास्टिक जैसा है। तो मैंने इसे सर्कुलर नीडल में बनाया है। इसे मैंने कैसे बनाया है, कितना स्टिचेस कास्टन किया है, डिज़ाइन मैंने किस तरह से डाला है, वो सब मैं बिगिनर्स को भी ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो आप ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फर्स्ट हमें इस तरह से ऊल डबल कर लेना है। ये यूजुअल जैसे मैं करती हूँ, जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स है उसे पता ही होगा मैं कैसे करती हूँ। नए के लिए मैं बता रही हूँ। जितना भी हमने यार्न डबल किया है उसके सेंटर में हम इस तरह से निडल फंसा के देख रहे हैं। ऐसे करके हम स्टिचेस कास्टन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 36 स्टिचेस कास्टन करूँगी, क्योंकि वो जो निडल है वो 4 mm का है, बड़ा निडल है, इसलिए हमें ओनली 36 स्टिचेस ही कास्टन करना है। और एक बात बता दूं मैं आपको, आपके नीडल और उल के हिसाब से ही आपको स्टिचेस कास्टन करना पड़ता है। ज़्यादा कभी कभी कम वो होता है। तो मेरे जैसा नीडल और उल है तो आप बेझिझक 36 स्टिचेस कास्टन कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 36 कर भी लिया और एक दो बचा है, तो मैं इसे कास्टन कर लेती हूँ। अब मैंने 36 स्टिचेस कास्टन भी कर लिया। अब हम फर्स्ट जो भी यहाँ पर स्टिचेस है इसे हम अच्छे से एडजस्ट करेंगे, नहीं तो ये पलट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से एडजस्ट करना है, या फिर इस तरह से इसे पलटना है, जैसे हम स्ट्रेट नीडल में पलटते हैं उसी तरह से। तो आप स्ट्रेट नीडल के शख्स देखना चाहते हैं तो मैं उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहीं से आप देख के बुन लीजिएगा। जो भी सर्कुलर नीडल में बुन रहे हैं उसे यहीं से देख के बुनिएगा। तो ऐसे करके अच्छे से स्टिचेस एडजस्ट करने के बाद इस तरह से यहाँ पर बुनना है। फर्स्ट रो हम सीधा बुनेंगे, 2 उल्टा और 2 सीधा का पैटर्न है। 2 उल्टा 2 सीधा बुनने से इलास्टिक जैसा आता है, बॉर्डर अच्छा रहता है। तो मैं फर्स्ट 2 स्टिच सीधा बुनूंगी इस तरह से। जो भी हमारे पास वो स्टिचेस कास्टन करते समय थोड़ा यार्न रहता है ना, उसे यहीं पर लपेट लपेट के बुनना है। वैसा करने से वो यार्न बाद में दिखेगा नहीं। तो मैंने 2 स्टिच सीधा बुना और फिर यार्न अपनी तरफ आगे और फिर 2 स्टिच हम उल्टा बुनेंगे, फिर से यार्न पीछे, अब 2 स्टिच सीधा। इसी तरह से हमें सेकेंड रो 2 उल्टा स्टिच सीधा और 2 स्टिच उल्टा करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। आपको कभी कभी टाइट लगता है तो मुझे भी लग रहा है, तो इसे खिसक के आगे करना है, यार्न फिर बुनते जाना है। मैं ये सेकेंड रो कंप्लीट करके थर्ड रो में आपको दिखाऊंगी। अब मैंने सेकेंड रो कंप्लीट कर लिया, ये थर्ड रो है। तो थर्ड रो में हम जो स्टिच उल्टा है उसे उल्टा ही बुनेंगे और फिर जो स्टिच सीधा है उसे हम सीधा ही बुनेंगे। फर्स्ट सीधा था तो मैंने 2 स्टिच सीधा बुना और फिर ये 2 उल्टा है तो मैं इसे उल्टा बुनूंगी। फिर से यार्न पीछे, ये 2 हमें सीधा बुनना है, ये 2 मैं सीधा बुनूंगी, फिर 2 स्टिच उल्टा बुनूंगी। इसी तरह से हमें आगे की बुनाई कंटिन्यू करना है। तो जब तक हमारी बॉर्डर की लाइन कंप्लीट नहीं हो जाता, यही डिज़ाइन के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी मैंने कितना लंबा बॉर्डर रखा है। तो ये देखिए मैंने 2 इंच का बॉर्डर रखा है। अब मैं
2 इंच बुन के कंप्लीट करके फिर ये डिज़ाइन कैसे बनाना है आगे आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर भी कंप्लीट कर लिया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने ये नीचे वाला सॉक्स बनाया है वो लेफ्ट पैर के लिए है, मैंने बताना आपको भूल गई। तो वो भी 2 इंच का था उसका बॉर्डर, और इसका बॉर्डर भी मैंने कुछ इस तरह से नाप नाप के बनाया है, ये भी 2 इंच का ही है। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। तो मैंने ये ट्विस्ट वाला डिज़ाइन डाला है, तो इसे आपने कहीं देखा होगा, ये कॉमन सा पैटर्न है, सभी कोई ही बनाता है। फिर भी तो इस तरह से आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से यार्न पीछे करके हमें 4 स्टिच सीधा बुनना है। 1 2 3 और 1 4 स्टिच बुन लिया। अब यार्न आगे करना है और फिर 2 स्टिच उल्टा बुनना है इस तरह से। फिर से यार्न पीछे 4 स्टिच हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 यार्न आगे, फिर से हम 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे। 2 2 4 क्या क्या हो रहा है, तो 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे इस तरह से। फिर से यार्न पीछे 4 स्टिच सीधा बुनेंगे। तो ये राउंड भी हम इसी तरह से, बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट राउंड है तो 4 स्टिच सीधा 2 स्टिच उल्टा करके कंप्लीट करेंगे। तो मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया। मैंने यहाँ पर कोई स्टिच मार्कर कुछ भी नहीं लगाया है, उसकी ज़रूरत पड़ती है नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया है। आपको कंफ्यूज होता है तो आप लगा लीजिएगा। तो लास्ट में हम 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे इस तरह से, और फिर यार्न पीछे, फिर से हम सीधा बुनेंगे, और फिर यही पैटर्न दोहराते हुए हम 4th रो बनाएंगे। ठीक है, तो 2 स्टिच उल्टा 4 स्टिच सीधा करके हम 4th रो बुनने के बाद फिर आगे क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने 4th रो बुन के कंप्लीट कर लिया। अब हम ट्विस्ट वाले डिज़ाइन देने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 4th रो ही बुना है। यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, और यहाँ से भी। यहाँ से मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगी। 1 2 3 4 स्टिच बुन लिया। अब हम यहाँ पर जो 2 स्टिच है उसे तो जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, और जो हमने 4 स्टिच सीधा बुना था उसे हम ट्विस्ट करेंगे इस तरह से निकालेंगे। 4 स्टिच ही निकालेंगे, और फिर आगे वाला स्टिच इस तरह से फर्स्ट लेंगे, और पीछे वाला स्टिच आगे इसके ऊपर से इस तरह से लगाएंगे। आप बुनेंगे इस तरह से, इसे सीधा ही बुनना है। तो इस तरह से ये 4 स्टिच हम सीधा ही बुनेंगे। 2 खुल गया, तो 3 और 1 4। और फिर से यार्न अपनी तरफ 2 स्टिच सीधा बुनेंगे और उल्टा बुनेंगे, सॉरी 2 स्टिच उल्टा, और फिर यार्न पीछे। अब फिर से जो हमने 4 स्टिच उल्टा बुना था उसे हम बिना बुने इस तरह से उतारेंगे, और फिर आगे वाले 2 स्टिच इस तरह से फास्ट लगाएंगे ऐसे करके, और फिर पीछे वाली 2 स्टिच इसके ऊपर से आगे ऐसे करके लगाएंगे इस तरह से। अब हम बुनेंगे। पैटर्न बहुत ही सिंपल है। 2 स्टिच उल्टा बुनना है, और फिर जो हमने 4 स्टिच सीधा बुना था उसे बिना बुने फर्स्ट उतारेंगे, और फिर आगे वाली फर्स्ट लगाएंगे, और फिर पीछे वाली आगे करके ट्विस्ट करके लगाएंगे। तो फिर से बुनेंगे तो ट्विस्ट हो ही जाएगा, बस वही पैटर्न है। तो 2 स्टिच मैंने उल्टा बुन लिया, और फिर ये 4 स्टिच में बिना बुने इस तरह से उतारूंगी, और फिर आगे वाली स्टिच फर्स्ट लगाकर पीछे वाली स्टिच में
यहाँ पर लगाऊंगी। इस तरह से ऊपर से पीछे वाली स्टिच ही फास्ट होता है, फिर भी क्या क्या है आप देख के समझ लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने लगाया और फिर इसे बुनना है। अब हमें इसी तरह से ये रो कंप्लीट करना है। ये 5th रो है बॉर्डर बुनने के बाद। तो मैं ये 5th रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब मैंने सारे स्टिचेस ट्विस्ट कर लिया, ट्विस्ट वाले डिज़ाइन दे दिया। अब लास्ट 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं ट्विस्ट हुआ है। अब हम इसे नॉर्मली सीधा बुनेंगे जैसे हम बुनते हैं। आगे हमें फिर से 4th रो उसी तरह से 4 स्टिच सीधा और 2 स्टिच उल्टा करके बुनना है। और जब 4th रो हो जाएगा तो जैसे मैंने आगे ट्विस्ट किया उसी तरह से ट्विस्ट करना है और फिर आगे की बुनाई इसी तरह से ही कंप्लीट करके एड़ी तक बुननी है। ठीक है, तो मैं यही पैटर्न के साथ एड़ी तक बनाऊंगी और मेरी वीडियो की फर्स्ट पार्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। तो मेरे ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने कहीं कोई मिस्टेक की तो उसके लिए सॉरी, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। तो मैं लास्ट में आपको दिखा देती हूँ मैंने कितना लंबा बुना है। तो इस तरह से नाप के देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 13 इंच करीब बुना है। मैंने ज़्यादा ही लंबा बुना है तो अपने आपके पैर के हिसाब से आप उसे लंबा या फिर छोटा बुन सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।